क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं शैलेंद्र एक बार फिर YouTube के माध्यम से आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में बहुत सारे सवाल, ऐसे ऐसे सवाल जो बिहार बोर्ड 2026 में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए मैं बिल्कुल 100% योगदान देने के लिए तैयार हूं और मैं वही क्वेश्चन को ला रहा हूं जो 2026 के लिए आप लोग के लिए एक वरदान साबित होगा। तो आज त्रिकोणमितीय अनुपात में ये सिद्ध करने वाले सवाल हैं और सबसे पहले आपको यह देखना है कि आप हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन से सवाल को करने वाले हैं। तो कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें कुछ कंसेप्ट आपके सामने रखे हैं, है ना। तो इन सवालों को आज लेने वाले हैं। उससे पहले कि जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक भी कर दे, साथ साथ शेयर भी करते रहे और जो भी समस्या हो अपने समस्या को कमेंट बॉक्स में अवश्य करें, जिससे कि मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे सवाल जो है रख सकता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो दोस्तों यारों में भी शेयर कर दें ताकि उन दोस्तों को भी इसका भरपूर बेनिफिट मिल जाए। और 2026 बिहार बोर्ड इस बार हमारे जो चैनल है ना, मैथ विजेता क्लास 10th जो है एक बेहतर, है ना, एक बेहतर आगे की ओर बढ़े। आप लोग से मैं यही उम्मीद करता हूं। चलिए आगे देखिए, और जब एग्जाम्स देकर आएंगे तो ये सवाल आप जरूर उसमें मिलाइएगा कि हम जो यहाँ से पढ़ाए हैं कितना सवाल आपको डायरेक्ट आपको देखने को मिला है। हम इतना आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 70 से 80% जो सवाल है, 70 से 80% जो सवाल है, 70 से 80% जो सवाल है डायरेक्ट आपको इस प्लेटफॉर्म से देखने को मिलेगा, जो एक बेहतर आपके लिए एक बेहतर साबित होने वाला है। तो आप ये सब सवाल देखिए, ये सब सवाल इसी प्रकार से सवाल आज हम आपको करवाने वाले हैं। और एक सवाल जो है ये 2 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए इन सवालों को शुरू करने से पहले आपको मैं एक बार फॉर्मूले की ओर ले चलता हूं और फॉर्मूला है कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो मेरे प्यारे बच्चों, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, आपको पता होगा। एक बार फिर से हमारे साथ रिवीजन कर लें। sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे आज बढ़ने का काम करते हैं, आगे आज क्वेश्चन लेने का काम करते हैं और बेहतर बेहतर सवाल आपके सामने रखते हैं जो आपको 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए सवाल को देखते हैं। एक सवाल हम आपके सामने रखे हुए इसी तरह की tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। ये सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं, सिद्ध करते हैं इन सवालों को। लेकिन सिद्ध करने से पहले आप यह चीज देखते हो कि जिस प्रकार से आदमी का 2 हाथ होता है लेफ्ट और राइट, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन के भी 2 हाथ है, एक लेफ्ट है और एक राइट है, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन को लेते हैं और tan 15 डिग्री हो गया, tan 30 डिग्री हो गया, tan 45 डिग्री हो गया और tan 60 डिग्री हो गया और tan 75 डिग्री हो गया। आप एक चीज देखो, इन चीजों से पहले से आप लोग वाकिफ हो, पहले से आप इसके बारे में जान रहे हो। आपके सामने एक नया चीज आगे देखिए, tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसकी वैल्यू इसके माध्यम से तोड़ने का प्रयास करेंगे। बाकी सबका तो वैल्यू हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं। आइए tan 15 डिग्री इंटू tan 75 को एक साथ रख लेते हैं, ठीक है ना। बाकी सब के बारे में हमको पहले से पता है, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री और इंटू tan 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको चेंज करिए, tan 15 डिग्री इंटू tan 90 में से कितना घटाएंगे? 90 में से कितना घटाएंगे कि 75 आएगा, तो तुम कहोगे सर 15 घटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 90 में से अगर हम 15 घटाते तो आ जाएगा 75। 90 में से अगर हम 15 घटाते तो आ जाएगा 75, ठीक है। आइए tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, इतना बात पहले से पता होगा। अब देखिए यहाँ पे tan 15 डिग्री इंटू, अब ये परिवर्तन हो गया tan 90 माइनस थीटा। आपने देखा tan 90 माइनस थीटा, ये देखिए tan 90 माइनस थीटा cot हो गया, तो ये कितने बदल गया? cot, COT cot, और ये आ गया 15। इतना बात पहले से पता होगा। और tan 30 का मान कितना होता है? वो 1/√3 होता है।
1045 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। और 1060 का मान कितना होता है, तो √3 होता है। ये पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग क्लास आज तीसरा क्लास कर रहे हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर नए आ रहे हैं वो कृपया करके डे 1 डे 2 आप उसको देखें और तब जाके आगे समझने का प्रयास करें, अदरवाइज नहीं तो आपको आगे दिक्कत देने वाला है। तो आप डे 1 से स्टार्ट करें और उसको देखें, और एक विद्यार्थी दूसरे को शेयर करें, दूसरे तीसरे को शेयर करें। इस प्रकार से एक क्रांति हमको चाहिए। फर्स्ट इस वीडियो में कम से कम 500 व्यू चाहिए, और 500 व्यू के लिए आपको कम से कम एक दूसरे के ग्रुप में आपको शेयर करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको लगता है कि मेरा एनर्जी जो है यहाँ पे पूरा रहे, तो आप कम से कम इन चीजों को आगे बढ़ाने का काम करें, यही मेरा आपसे उम्मीद है। तो देखिए 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है। आप देखो यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा, दोनों जब सेम रहेगा, यहाँ देखिए दोनों जब सेम रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होता है। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है, वो 1 होता है। चलिए आइए देखिए। अब ये देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 1 बचा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। जो हमको राइट हैंड साइड जो है यानी लाना था, राइट हैंड साइड ये हमको प्रूफ करना था। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत बनता है तो अपने बात को कमेंट सेक्शन में अवश्य रखें, जिससे कि मैं और आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने का प्रयास करूं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और मैं फिर सेकंड क्वेश्चन की ओर आ रहा हूं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या करता है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो 2022 के एग्जाम में वो पूछा गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है 2022 के एग्जाम में पूछा गया। और देखिए क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सिद्ध करें कि 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये 2022 के एग्जाम में सवाल जो है पूछा गया सवाल है, जो मैं आपके सामने आज रख रहा हूं। और इस पैटर्न से मैंने 2-3 सवाल आपके सामने रखा हूं। आप बस इस सवाल को बस खूब बनाएं, दम लगड़ कर बनाएं, जितना बनाना है उतना बनाएं, क्योंकि यही सवाल 2026 में इसी प्रकार का सवाल देखने को मिलेगा। वो बहुत से बहुत बदलाव करेगा। तो यहाँ पे नंबर जो डिग्री जो है ये बदलेगा, तरीका बनाने का नहीं बदलेगा, तरीका वही का वही रहेगा, तो वही का वही रहेगा। चलिए आइए इस सवाल को भी करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 1048 डिग्री इंटू 1020 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। आप एक चीज चेक कर लो, यहाँ पे 2 एंगल ऐसा देंगे जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री बनना चाहिए। तो आप देखो कि सर ये इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, ये देखिए, तो इसको साथ में देते हैं। 1048 डिग्री इंटू 1042 डिग्री, इसी प्रकार से 1023 डिग्री इंटू 1067 डिग्री, ये दोनों को जोड़ने पर आता है 90। अब आप इसमें से एक को बदल दीजिए, एक को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए और एक को परिवर्तन कर दीजिए। 1090 में से कितना घटाएंगे, ये 42 होगा, तो 90 में से हम 48 घटा देंगे। अब कैसे सोचते हैं भाई, तो जो बगल वाला है बस उसको लिख देना है, घटाने का वहां पे प्रयास न करो, बस सोचो कि बगल में क्या है, 48 है तो 48 घटाएंगे तो 42 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1023 डिग्री में से जैस के तैस लिख देंगे, और ये 1090 डिग्री में से 67 है तो हम 23 घटा देंगे, तो आपका कितना होगा, 67 आ जाएगा। ये प्रश्न ही बोला है। अब इसको आप देखिए, यहाँ पे इन चीजों को देखिए, आप ब्रैकेट दे देते हैं ये मंजरी वाला। अब देखिए आप यहाँ पे 1048 डिग्री, अभी किस में बदल जाएगा, 1090 माइनस थीटा हो गया, 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा कॉट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट और 48 आ जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से ये जैस के तैस है, और इनटू ये किस में बदल जाएगा, 1090 माइनस थीटा, यानी आपका जो है कॉट में बदल जाएगा, COT कॉट, और ये 23 होगा। आपने अभी देखा कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो देखिए थीटा यहाँ दोनों सेम मिल रहा है, यहाँ भी देखिए दोनों सेम मिल रहा है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू हो गया भाई, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू हो गया वो 1 हो गया। यहाँ पे इंटू का चिन्ह है, ये भी 1 हो गया, और 1 में से बनेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। तो इस प्रकार से आपका जो है राइट हैंड साइड जो है आपका आंसर बन गया। तो इस प्रकार से के सवाल जो है ऐसे बनाए जाते हैं, जो आपके सामने कुछ कंसेप्ट दिए हैं, इस कंसेप्ट के माध्यम से इस प्रकार के सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे। मैथ जो है मथने का काम होता है, जितना मथिएगा ना, जैसे कैसे मक्खन निकालते हैं तो दूध को खूब मथना पड़ता है, उसी प्रकार से मैथ है, जितना आप बनाइएगा ना उतना आपका मैथ जो है बेहतर होगा। बस यही होता है और कुछ भी नहीं। आइए
अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसको नोट डाउन करते रहिए, बढ़िया से नोट्स बनाते रहिए, और लास्ट में फाइनली जब एग्जाम देके आएंगे तो हमारे पढ़ाई हुई चीज को जरूर पेपर में मिलाइएगा कि कितना सवाल हमने जो पढ़ाया और हमने आपसे जो प्रॉमिस किया कितना मिला। इन चीजों को पर आप विचार आपको करना होगा अंत में। चलिए आइए अगले सवाल को हम लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है। सिद्ध करें कि साइन 65 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री बराबर कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ये सवाल आपके सामने है। साइन 65 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री और कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ये आपको सिद्ध करना है। तो मेरे प्यारे साथियों या मेरे प्यारे बच्चों, है ना, जरा इन चीजों को देखने का प्रयास करें। आइए लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या होता है। या डायरेक्टली अगर लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड की ओर भी पहुंच सकते हैं। तो चलिए बदलाव करते हैं। साइन 90 में से हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। साइन 65 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री, लेफ्ट से हमको राइट मिला देना है, सिद्ध हो जाएगा। तो साइन 90 में कितना घटाएंगे कि 65 होगा। बस सोचो उल्टा, 25 घटा देंगे, 25 घटा देंगे 65 होगा, इंटू कॉस 90 में कितना घटाएंगे 38 होगा। सोचो उल्टा, 52 घटा के अपना देख लो, वही का वही आएगा, 38 जाएगा, घटा दो 38 आएगा, है ना। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसमें बदलेगा, कॉस में। तो ये आप देखो यहाँ पे कॉस और यहाँ पे थीटा के जगह 25 है, ठीक है, इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या बदलेगा, साइन। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, साइन, और यहाँ पे कितना देगा 52। आप मिला लो कॉस 25 और साइन 52, देखो आ गया, आया कि नहीं आया। ये राइट हैंड साइड आपका प्रूफ हो गया। तो प्रूफ करने वाले सवाल देखने में बहुत डरावना फील होते हैं, बट 2 लाइन में आपका आंसर सामने आ गया। तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत बच्चों को कहाँ होता है कि उसको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाता है, फॉर्मूल्स वगैरह जो है उसको याद ही नहीं हो पाते हैं, और जिसके कारण वो पिछड़ जाते हैं बनाने से। लेकिन अगर आप ये चीज को कर लेते हो ना तो आप इन चीजों को आसानी पूर्वक जो है कर दोगे। तो सबसे पहले भी आपको कंसेप्ट की ओर ध्यान देना है, क्योंकि कंसेप्ट ही आपको क्वेश्चन को सोल्व कराने में हेल्प करेगा, अन्यथा आप क्वेश्चन बनाने से वंचित रह जाओगे। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो ये आज का कुछ सीख करने वाले सवाल थे। कुछ और सवालों को आज करने का प्रयास करते हैं। अलग टाइप का क्वेश्चन है, कभी कभी प्रश्न में आएगा मान भी निकालें। जैसे यहाँ पे कहेगा साइन 11 डिग्री कॉस 48 डिग्री प्लस कॉस 42 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री का मान निकाल। अब कुछ ऐसे सवाल भी आपके सामने आएगा। अब इसका मान कैसे निकालोगे, तो चलिए उसी प्रकार से इसको भी करने का प्रयास करते हैं। अब इसमें सिद्ध करने वाला भी क्या होता है कि आंसर आपके सामने है। अगर लेफ्ट देख रहे हो तो राइट आपका आंसर है, और राइट देख रहे हो तो लेफ्ट आपका आंसर है, बट यहाँ पे आंसर पता नहीं है। यहाँ पे हमको मान निकालना। अब इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा पानी उनी पी लेते हैं। तो वाला प्रश्न आप लोग नोट कर दे। चलिए आइए सवाल को देखते हैं। अगर मैं इसको परिवर्तन करूं इसमें, इसको आपको एक बात याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये बात पहले से आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो ये भी कंसेप्ट है, इसको आप याद कर देंगे। चलिए आइए देखते हैं। साइन स्क्वायर नहीं, साइन 42 डिग्री इंटू, इसको परिवर्तन करें कॉस 90 में कितना घटाएंगे कि 48 होगा। तो 90 में हम 42 घटा देंगे, 90 में हम 42 घटा देंगे तो क्या बनेगा 48। इधर आए इसको रह लीजिए और साइन को परिवर्तन करें। साइन 90 में कितना घटाएंगे कि 48 होगा, तो 90 में 42 घटा देंगे 48। बगल वाला जो है उसी को देख के घटा दें। तो हमने ये काम कर लिया, इसमें इसको परिवर्तन किया, प्लस इधर जो था इसको परिवर्तन किया, और इसको हमने इधर परिवर्तन किया। हमने प्रयास किया कि ये बना दे,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम बना दें और उसका वैल्यू अंत में बना जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। साइन 52 कॉस 90 माइनस थीटा, साइन में परिवर्तन हो गया तो यहाँ पे कितना हो गया, साइन यहाँ पे 42 हो गया, प्लस का चिन्ह है। उसी प्रकार से कॉस 42 पहले से था, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस में परिवर्तन हो गया तो यहाँ पे कॉस 42 हो गया। अब देखो दोनों सेम है, यहाँ भी देखो दोनों सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर में 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर में 42। इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ देखिए थीटा, यहाँ देखिए थीटा, दोनों सेम है। यहाँ देखिए थीटा, दोनों सेम है। एक कॉस साइन स्क्वायर है, एक कॉस स्क्वायर है, एक साइन स्क्वायर, एक कॉस स्क्वायर है। तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। और यही इस सवाल का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप जो है मेहनत करते रहें और कलम निकाल के उसको रोज प्रैक्टिस करते रहें और नोट्स बनाते रहें। चलिए कुछ और सवाल को आज करते हैं। कुछ और सवाल है मेरे पास जो 2026 के लिए बेस्ट विकल्प रहने वाला है। और वो बेस्ट विकल्प क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन है, देखते हैं सवाल को। सिद्ध करें कि कॉट ए प्लस बी बटा 2 बराबर tan c बाई, यह सवाल है। तो आइए सवाल को दिखाते हैं करके। हम जानते हैं, हिंदी में लिखते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी हम जानते हैं त्रिभुज एबीसी में क्या जानते हैं, कोण ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमको यह पता है कि जो ए प्लस बी प्लस सी होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है किसी भी त्रिभुज में। आप एक चीज बताओ, यहाँ पे तो 90 का बात है, तो एक काम करते हैं, इसको 2 से इधर डिवाइड कर, तो इसको 2 से इधर डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसमें कन्वर्ट होगा 90, इसमें कन्वर्ट होगा 90। हमको a प्लस बी बाई 2 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से अगर मैं a प्लस बी बाई 2 का वैल्यू निकालते हैं तो बाकी ऐसे c बाई 2 बचेगा, ठीक है ना। जो चाहिए उसको हम अलग कर दिए, बाकी जो बचा अलग कर दिए, बराबर कितना हो गया 90। अब इसको हम क्या करना है, इधर भेज देना है। तो यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस क्या होगा, c बाई 2। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम क्वेश्चन को उतारते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन को उतारते हैं। तो कॉट a प्लस बी बाई 2 हो गया। अब a प्लस बी बाई 2 का वैल्यू हमने कितना निकाला, 90 माइनस c बाई 2 निकाला। तो यहाँ पे हम क्या करना है, कॉट 90 डिग्री माइनस यहाँ पे c बाई 2 करें, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो हमको यहाँ से क्या निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों, tan c बाई 2, थीटा की जगह पे यहाँ पे c बाई 2, जो आपको ये राइट हैंड साइड आपका, राइट हैंड साइड जो है आपका सही हुई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बोलिए। हमें जो करना है, हम तो आपके सामने खड़े हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, बताने का भी प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको कोई समस्या नहीं आए। और मैं उम्मीद करता हूं कि समस्या तो आने भी नहीं देंगे, बशर्ते हमारी बातों को लेकर चले, मानकर चले, है ना। तो आइए देखते हैं आगे। एक सवाल और हम करते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क दे देंगे। इसमें 1-2 सवाल खुद से करिएगा। चलिए 1-2 सवाल आप खुद से करिएगा, पहले एक सवाल और मैं आपको सिखा देता हूं, उसके बाद होमवर्क दे। आइए एक सवाल और, कॉस बी प्लस सी बाई 2 बराबर साइन ए बाई 2। अब चलिए देखते हैं। हम जानते हैं क्या है भाई, हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बाई 2, ये पता है। कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी, है ना, बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है किसी भी त्रिभुज। तो यहाँ पे हमको जो परिवर्तन हो रहा है
वो 90 डिग्री पर हो रहा है, तो हमको इसको 90 बनाने के लिए क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। अब हमको यहाँ पे मांग रहा है बी प्लस सी का, तो बी प्लस सी का वैल्यू मांग रहा था a/2 को अलग कर दो, अब बी प्लस सी/2 को अलग कर दो, तो 180 ये कटेगा तो कितना होगा, ये आप कटेगा तो कितना होगा भाई 90 डिग्री, है ना, ये कटेगा तो कितना होगा 90 डिग्री। अब आप एक चीज बताओ, बी प्लस सी/2 का यहाँ से निकालोगे तो इसको इधर जाना पड़ेगा, ये 90 इधर आएगा तो ये माइनस में होगा a/2। अब हमको बी प्लस सी/2 का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन को लिया, कॉस बी प्लस सी/2 ले लिया। अब देखो कॉस बी प्लस सी/2 का वैल्यू कितना निकल गया, 90 माइनस a/2, ठीक है। अब देखिए कॉस पर, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये किसने आ लिया, साइन a/2, और यही हमको जाना था साइन a/2, ये प्रूव किया। ये आपका राइट हैंड साइड जो है, ये आपका राइट हैंड साइड जो है प्रूव किया। तो मेरे प्यारे मित्रों, कैसा था आज का, 2 क्वेश्चन होमवर्क दे दें, उसके बाद आपसे मैं बात करता हूँ, इसको लिख लीजिए, इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। 2 क्वेश्चन होमवर्क में कर लेते हैं। क्या 2 क्वेश्चन है, साइन a प्लस b/2 बराबर कॉस c/2, एक सवाल ये है, और दूसरा सवाल क्या है, सेक a प्लस b/2 बराबर कॉस c/2, एक सवाल और ले लो, टेन b प्लस c/2 बराबर कॉट a/2। तो ये 3 सवाल आज आप लोग के लिए मैंने होमवर्क दिया, आप इन सवालों को बनाएं और अपनी बात को कमेंट सेक्शन में अवश्य रखें, है ना, जिससे कि मुझे भी पता चले कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, है ना। इसका रिप्लाई देना तो आपका फर्ज बनता है, क्योंकि जब मेहनत हम कर रहे हैं तो मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, और जाते समय मैं एक बात फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों यारों में शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि हमको भी मोटिवेट मिले, और जितना ज्यादा हमको एनर्जी मिलेगा आप लोगों से, उतना अच्छे क्वेश्चन जो है 2026 के लिए मैं आप लोग के लिए लेकर आऊंगा, है ना। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।